बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम फ्रंट एंड जो है ना वो स्टार्ट करने लगे हैं। फ्रंट एंड को हमने चलाने के लिए हमें जो है नेक्स्ट जेएस को हम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि रिएक्ट ये लाइब्रेरी है रिएक्ट जेएस की। तो इसके लिए जो आपने सर्च बार में आपने नेक्स्ट जेएस डॉक्यूमेंटेशन लिखना है। इसका पहले लिंक जो आ जाएगा इस पर आपने क्लिक कर देना है और इसके बाद आपने इंस्टॉलेशन में जाना है। इंस्टॉलेशन से सीधे आपने स्क्रॉल डाउन करके ये npx क्रिएट नेक्स्ट इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वो जो फोल्डर आपने पहले ऑलरेडी बनाया होगा, या आपने नहीं बनाया तो आपने बना लेना है मार्वल कोर्स का। उसके बाद जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट का बनाया है और उसके बाद आपने फ्रंट एंड का एक फ़ोल्डर बना लेना है। इसको क्लिक करना है, पूरी सेलेक्ट करना है। जो हम सिलेक्ट करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। आपने इधर लिखना है CMD। जो आप CMD लिखेंगे तो आपने जो कॉपी किया है ये इसकी कमांड npx वाली इधर आके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, हम इसको बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल V करके एंटर कर देना है। और उसके बाद ये माई ऐप के नाम से ये फ़ोल्डर बनेगा। आप अपनी मर्ज़ी से भी फ़ोल्डर बना सकते हैं। ठीक है जी, हम यही फ़ोल्डर माई ऐप रहने देते हैं। ठीक है जी, एंटर कर देंगे। फिर वो टाइप स्क्रिप्ट का पूछ रहा है कि यस करना है या नो करना है। टाइप स्क्रिप्ट जो है ना ये नेक्स्ट से अगली एक लाइब्रेरी है, तो हमने इसको नो ही रहने देना है। ठीक है, ये सिलेक्टेड नो है। फिर आपने ESL इसको भी आपने नो रहने देना है। उसके बाद टेलमेंट को आपने यस रहने देना है। ठीक है जी, ये SRC को जो आप ये नो करना है। ठीक है जी, वरना ये SRC अलग से बन जाएगी, तो हम इसको नो रखेंगे। और उसके बाद रिकमेंडेड और ऐप रूट इसको यस करना है। और टर्बो पैक इसको आपने भी यस करना है। इम्पोर्ट एलियस वगैरह ये भी आपने यस रखने हैं। ठीक है जी, तो इसको आप यस भी कर सकते हैं, नो भी, वरना वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा। ठीक है, इसको आप यस रहने दें और उसके बाद आपने एंटर दबा देना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, हम इतनी देर पॉज कर लेते हैं। अच्छा जी, ये नेक्स्ट जेएस की जो प्रोग्राम है ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको आपने क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपने इसको भी मिनिमाइज़ कर दें, नेक्स्ट आपको काम आएगा। तो फिर आपने क्या करना है जी, ये विजुअल स्टूडियो को जो आपने ओपन करना है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपने फाइल पर क्लिक करना है और ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है। और जो डी में आपने एक मान कोर्स का एक फ़ोल्डर बनाया होगा और जावास्क्रिप्ट का एक फ़ोल्डर बनाया होगा आपने, तो उसके बाद आपने फ्रंट एंड का एक फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है जी, जिसमें आपने वो इंस्टॉल करना है। ये माई ऐप का फ़ोल्डर है जो अभी हमने क्रिएट किया है, इसको आपने सेलेक्ट करना है फ्रंट एंड के अंदर। ठीक है जी, तो आपके सामने ये फ़ोल्डर नेक्स्ट जेएस जो है ना वो आपके सामने आ चुका है। अब हमने एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आपने इस प्रोग्राम जो नेक्स्ट ऐप का बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोग्राम होता है उसको हम चलाते हैं। ठीक है जी, अब ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये ऐप में जाएंगे। इसके लिए जो राउटिंग होता है ना वो ऐप से स्टार्ट होती है, यानी आपने जो भी फ़ाइल आप बनाएंगे वो आपने ऐप के अंदर रखनी है, तो पहले पहले वहाँ से उठाएगा। इसमें सबसे पहले होता है पेज डॉट JS। ये फ़ाइल होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बनी बनाई फ़ाइल है। ठीक है जी, आपने इसको आपने चेक करना है। ठीक है जी, टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल आपने ओपन कर लेना है। ठीक है जी, ओपन करने के बाद आपने इधर एक कमांड टाइप करनी है, npm run dev। ठीक है जी, तो ये आपके सामने ये लोकल जो मिल रहा है लोकल होस्ट, इस पर आपने क्या करना है जी, एक कंट्रोल आपने प्रेस करना है और क्लिक कर देनी है इस पर। जो है आप क्लिक करेंगे कि आपके सामने ये लोकल होस्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, ये उनका पहले ऑलरेडी बना हुआ मोनो वगैरह ये सारा कुछ जो है ना शो हो रहा है। ठीक है जी, अब हम इस पर मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। अब आपने ये सारी चीज़ें जो है आपने डिलीट कर देनी है। ठीक है जी, तो इसमें कौन सी चीज़ आपने डिलीट करनी है, वो ये कि ये रिटर्न के अंदर से जितना भी आ रहा है रिटर्न के अंदर से ये सारी चीज़ आपने डिलीट करनी है। पूरा डिलीट कर लें तो आपकी मर्ज़ी, फिर आपको दोबारा से रिटर्न, ये आपका रिटर्न की जो ब्रैकेट थी उससे अंदर जितना भी है वो सारा आपने डिलीट कर देना है। ठीक है जी, इसके अंदर आपने जो कुछ लिखना है वो आप इधर लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये आपके सामने आ रहा है कि इसमें आपने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये वैसे एज़ इट इज़ आपने लिखना है। ठीक है जी, तो एज एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन ये होम कोई भी आप रख लेते हैं, ये स्टार्ट साथ जो है होम हम कर लेते हैं।
रिटर्न के अंदर जो कुछ हम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा हेलो नेक्स्ट JS, तो आपने ये लिखा, आपने इसको कंट्रोल S करना है। कंट्रोल S करने के बाद दोबारा से आपने इसमें इसको रिफ़्रेश करना है, तो आपने ये देखें हेलो नेक्स्ट JS लिखा आ रहा है। ठीक है जी। तो आपने देखा होगा कि इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। टेलमेंट CSS को आपने पढ़ा होगा। ठीक है जी। वो टेलमेंट CSS हमने इधर ही इस्तेमाल करनी है, क्लास, इसमें हमने क्लास नेम इस्तेमाल करना होता है। ठीक है जी। इक्वल लगा के हम इसके अंदर ये जैसे हम टेक्स्ट टू एक्सेल करते हैं, बोल्ड करते हैं। ठीक है जी। तो इसको कंट्रोल S करके हम इसको दोबारा से ये देखें। ठीक है जी। उसी तरीके से इसमें कलरिंग करना चाहते हैं, वो सारा कुछ हम इधर कर सकते हैं। फॉन्ट सेंस कर लेते हैं जी। ठीक है जी। तो ये फॉन्ट स्टाइल जो है ना, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कंट्रोल S करते जाएंगे और ये जो भी आप चेंजिंग करते जाएंगे वो सारा कुछ इसमें फॉन्ट कलर आप कर लेते हैं जी। फॉन्ट टेक्स्ट कलर होता है, टेक्स्ट कलर होता है ना, हाँ जी, टेक्स्ट कलर। हम इसको टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट ग्रीन, ठीक है जी, ग्रीन कर लेते हैं। और ग्रीन की जो वैल्यू होती है वो हम मर्ज़ी से रख ले सकते हैं, हम 500 कर लेते हैं। ठीक है जी। कंट्रोल S करेंगे तो आपके सामने ये देखें ग्रीन। ठीक है जी। और इसी तरीके से टेक्स्ट सेंटर करना चाहते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट सेंटर। ठीक है जी। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर करना चाहते हैं तो ये आप देख लें, ये सेंटर में आ गया जी। ठीक है जी। तो राइट लेफ़्ट जिस तरफ से आप इसको लेना चाहते हैं, तो जो हमने लिखा है वो इसी तरीके से आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये लिखना है, फंक्शंस और ये रिटर्न। ये फंक्शन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें रिटर्न जो होता है, रिटर्न के अंदर सारा काम होगा। ठीक है जी। फंक्शन के अंदर जो है ये कर्ली ब्रेसेस आएगी और उसके बाद ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा। इसका और भी तरीक़ेकार है, आप एरो फंक्शन भी बना सकते हैं इसका। ठीक है जी। अगर हम इसको एरो फंक्शन बनाएं तो वो कैसे बनाएंगे, अब हमने इसका एरो फंक्शन बना लिया, यानी वो जो फंक्शन था हम इसको एरो फंक्शन बनाया, तो हम इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है जी। लिखेंगे ये कॉन्स्ट, लिखेंगे होम इक्वल साइन, जैसे एरो फंक्शन में होता है ये कोई रिटर्न नहीं होती, वो हम चीज़ इसके अंदर लिखेंगे। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो फिर एंड में आपने लिखना है, देखें फिर हम यही काम करते हैं। तो आपके सामने रिफ्रेश करके इसको देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है जी। अगर एरर आता होता तो उसी वक्त जो है ना एरर दे देता है। अगर हम इसी को भी आम फंक्शन बनाना चाहते हैं, यही तरीका का एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम लास्ट में लिखना चाहते हैं, तो इसको ये भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है जी। तो उसके लिए जो है हम क्या, चलिए जी, इसको आम फंक्शन हमने बनाया एक्सपोर्ट लास्ट में। ये एक्सपोर्ट जो है ना, ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये लाजमी तौर पर आपने लिखना होता है, या आप इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं। बेस्ट तरीक़ाकार यही है, जो हम आगे हम काम करेंगे यही तरीक़ाकार अपनाएंगे कि फ़ंक्शन लिखेंगे, होम लिखेंगे और उसके बाद ये, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हम एंड पे लिखेंगे। ठीक है जी। तो इससे बेस्ट प्रोग्रामिंग होगी, और जो भी काम हमने करना है वो रिटर्न के अंदर ही करना होगा। ठीक है जी। जो भी हमने वर्किंग करनी होगी, मैक्सिमम जो हमने शो करवाना होगा स्क्रीन पर वो इसके अंदर होगा। और कोई फंक्शन लिखना है तो रिटर्न से पहले हम काम करेंगे, क्योंकि रिटर्न से पहले जो होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो है ना वो सारा काम जो है ना, जो डिस्प्ले का वाला काम है वो सारा इसके अंदर आएगा। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी जो है ना वो रिटर्न के अंदर होती है, कुछ फंक्शनैलिटी हम देखेंगे कि वो रिटर्न से पहले लिखनी पड़ती है। ठीक है जी। इस तरीके से आज का जो लेक्चर है इंस्टॉलेशन और फर्स्ट प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट किया, तो इसको आपने देख लिया तो ये किस तरह होगा। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगी। इसको अगर नहीं समझ आई तो आप इनबॉक्स में लिख सकते हैं, कहीं भी क्वेश्चन करना हो तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।